हाय गाइस, वेलकम टू यू इन दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमानी। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने मैथ्स के लेवल में आपको 12th की मैथमेटिक्स में अवकलन को पूरे चैप्टर या पूरे टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब उसमें कुछ रह नहीं गया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप उसे फिर से देख लीजिए एक बार। दोस्तों, आज हम इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट का जुलाई में डेट आ चुका है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जुलाई से पहले ही या फिर जुलाई के अंत तक इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप मतलब दोनों के एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो चलिए, आज मैं अपना ये पहला मिशन स्टार्ट करता हूँ इन पहली क्लास मिशन के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। यानी इंडियन एयरफोर्स में जो लड़के एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं पता हो अभी, या तो पहली बार तैयारी कर रहा हो लड़का, या फिर जो दे चुके हैं वो तो जरूर डेफिनेटली इस चीज से अवगत होंगे, या फिर जरूर ये चीज समझते होंगे कि मुझे मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें वहां टाइम 20 मिनट केवल रहेगा। क्वेश्चन टोटल 25 है, तो इसलिए 25 क्वेश्चंस को इन 20 मिनट्स हाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस, तो आज मैं उसको भी दूंगा, बता दूंगा थोड़ा बहुत। लेकिन आज मैं अपने क्लास का पहला चैप्टर शुरू करता हूँ। सबसे अच्छा एक बहुत खूबसूरत चैप्टर लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज चलो मैं सीधे अपने क्लास पर आता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। दोस्तों, पहले तो ये समझ लो कि इंडियन एयरफोर्स में सवाल कैसे पूछेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। नॉट हैव टू प्रूव एनीथिंग, यार कोई भी चीजें मुझे प्रूव नहीं करनी है। हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये समझ लो। सीधे सीधे क्वेश्चन दे देता है। इस पर भी क्वेश्चन आता है मापांक, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ मापांक। ये मापांक से जरूर क्वेश्चन आता है, या इससे नहीं देगा तो दूसरा पूछेगा कोणांक, कोणांक से पूछेगा। कोणांक से नहीं पूछा तो वर्गमूल। मतलब इन तीनों की चीजें। एक चीज और होती है जिसे हम लोग ध्रुवीय रूप कहते हैं। इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसको निकालने में थोड़ा हमें टाइम भी लगता है। ये ध्रुवीय रूप पूछा तो नहीं है, मुझे पूरा ये उम्मीद है शायद ये नहीं पूछता भी नहीं है। तो ये चीजें मैं आज आपको 3 चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। ये ऊपर के पूरे हुए 3 डिस्कस करने वाला हूँ इस क्लास में। तो सबसे पहले आप रेडी हो जाइए। चलिए, मैं आप टॉपिक्स, मुझे उम्मीद है ये आप अगर इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे नोट कर लिए होंगे कि आज हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर एक जगह आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए, मैं इसे विरेज कर दिया और सबसे पहले मैं कोणांक मापांक को आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से शो करते हैं या दिखाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होती क्या है, वो कई लोग इसे a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं और कई लोग उसे x प्लस आई वाई के रूप में शो करते हैं। हम लोग मैक्सिमम x प्लस आई वाई के रूप में इस क्लास में शो करने वाले हैं। तो चलिए, जेड को आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ये चीज जेड से शो किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड से शो करने के बाद हमारा टॉपिक आता है कि सर अब ये बताओ कि मापांक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मापांक होता क्या है। मापांक मैं से लिख देता हूं। देखिए, किसी भी चीज का मापांक जब आप निकालते हैं या फिर सवालों को पढ़ते होंगे तो मापांक का चिन्ह कुछ ऐसा लगाते थे दोनों तरफ इसके पर। लेकिन अब सवालों में आपको वो नहीं करना है, ऐसे नहीं लगाना रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकालना रहेगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी रहेगी आपको। जिसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लीजिए यही x प्लस आई वाई दी हुई है, x प्लस आई वाई। तो इसका मापांक होता क्या है। मापांक जो होता है दोस्तों, इस मापांक का मतलब आप लोग अंडर रूट कर देंगे और किस चीज का, x और y का। मतलब i जो होती है, i का मान, i के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूं, अभी बता देता हूं कि i क्या होता है। i जो होती है यही इसी आई से ही कॉम्प्लेक्स नंबर की अवधारणा निकल के आती है। तो हमारे पास टाइम तो है नहीं सर कि लेक्चर शुरू किया जाए कि आई क्या होता है, क्योंकि मिशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहले पढ़े रहेंगे, तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। आई बराबर -1 होता है, ये चीज से आप बहुत ज्यादा, मुझे पूरी उम्मीद है, जानते होंगे। आई बराबर अंडर रूट -1, और इसी को हम नॉन रियल नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं इसको, इमेजिनरी इससे हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं इसी आई को। यही आई इमेजिनरी नंबर से जाना जाता है जब कभी आप अंडर रूट -1 देख लेते हैं। तो चलिए, मापांक मैं आपको बता रहा हूं मापांक कैसे निकालते हैं। मापांक में दिए हुए यानी प्योरली जो रियल नंबर है और प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये y जो दिया हुआ है,
इमेजिनरी नंबर y के संग में लगा हुआ है और एक प्योरली जो आपको यहाँ दिख रहा है रियल नंबर, इन दोनों के स्क्वायर आप करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे, यही होता है मापांक। मापांक फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है, जिस चीज का मुझे जिस क्वेश्चन में जिस चीज का हमें मापांक निकालना है अंडर रूट लगाएंगे खचाक से और तुरंत पहले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, सीधे मापांक निकल के चला आएगा। चलो एक क्वेश्चन इस पर मैं दे देता हूँ मापांक पर। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एक क्वेश्चन सीधे रखता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा रहेगा कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 5 + 3i। जैसे 5 + 3i 5 + 8i सपोज करिए, जो आपको मन में सपोज करना है कर लीजिए। इसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, एक मॉड्यूलस तुरंत ऐसे आएगा 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सर इतना लिख दिया, अंडर रूट में 25 हो गया, ये 25 and 8 64, 8 64 को जोड़ा सर 9 and 6 to 8। सर इसका स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं है, हम अब बच्चों की तरह ऐसा नहीं करने लगेंगे कि एक्स स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर लगे डिवीजन मेथड लगाने, वो चीज हमें नहीं करनी है। बस यही आपका आंसर रहेगा। इससे भी आसान आप क्वेश्चंस को कैसे देखते सॉल्व करेंगे। आप अगर एयरफोर्स में कम समय में सॉल्व करना है तो आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए 5 लिखा हुआ और लिखा कितना है 8, अंक को देखिए, इसका स्क्वायर इतना तेज दिमाग काम कराइए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर पता हो और 8 का स्क्वायर पता तो होता ही है, स्क्वायर को आराम धड़ाक से कर लोगे आप। 5 का स्क्वायर 25 and 8 का 64। सर तुरंत 8 और 64 जोड़ देंगे, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं 8 और 64 तुरंत जोड़ देंगे। तो आप अगर थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं तो 8 and 64 तुरंत ऐड करिए, 5 और 6 to 8। सर यही आंसर हो गया। अंडर रूट अपने से दीजिए, क्योंकि हमें मापांक का अर्थ पता होता है, कि सिर्फ स्क्वायर रूट निकालनी होती है, यही होता है मापांक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक सवाल और ले लेता हूं अभी आपके सामने मापांक, ताकि ये जल्दी मापांक खत्म हो जाए और आप समझ जाए। एक इमेजिनरी नंबर्स के अंदर आने वाले पूर्णांकों का ही मैं ले लेता हूं, जिससे -1 ले लीजिए प्लस √3i ले लीजिए, कुछ ऐसा बना दिया। ये √3i वाला इनको हम लोग बोलते हैं जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं, या आर्गुमेंट भी लोग बोलते हैं, आर्गुमेंट नहीं बोलना चाहिए, आर्गुमेंट ही। जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं पूर्णांक, तो वहां पे बहुत अच्छा काम करेगा ये -1 जो लिखा हुआ है और रूट का 3i लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वहां पर बताऊंगा आपको कैसे पकड़ लेंगे। देखते ही साइन कॉस और tan के वैल्यू में आप कैसे इसे पकड़ लेंगे। देखिए इसका हमें मापांक निकालना है। इसको क्या कर दिया जाए, वीडियो को आप पास करके अपने से पहले लगा लीजिए, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया है कि पूर्णांक कैसे निकालते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, स्क्वायर क्यों करें, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। √3 का स्क्वायर क्या करेंगे 3, मतलब 4 हो गया 4, आंसर आया 2 + -2। लेकिन जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, इसका मतलब केवल 2 आंसर। आप समझ गए होंगे। अभी मुझे इस पे ज्यादा कोई और ज्यादा एग्जांपल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए मापांक। अब मैं दूसरे टॉपिक को लेकर के आता हूँ आपको, पूर्णांक क्या होता है। इसको मिटा देते हैं अब, चलिए मिटाऊंगा बाद में। पूर्णांक पहले बता दूं, पूर्णांक होता है, पूर्णांक को हम लोग मैथ की भाषा में बोलते हैं आर्गुमेंट। देखिए क्वेश्चन ऐसे सिंपल पूछेगा कि आर्गुमेंट निकालिए। आर्गुमेंट होता क्या है, अब इसको लेक्चर के थ्रू मैं थोड़ा बहुत समझा दूं। आर्गुमेंट जो होता है किसी भी कोण से उस थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, यानी tan तो आप जानते ही होते हैं, tan इनवर्स की थीटा की वैल्यू होती है जो कि उसके ढाल यानी स्लोप यानी ढाल, या फिर प्रवणता, इसको हम लोग बोलते हैं प्रवणता को दिखाता है। सर ये प्रवणता और ढाल आप तो वो चीज बता रहे हो जो कि हम स्पर्शीय रेखा में निकालते थे, हमें वो चीज नहीं निकालनी है, हमें आप कोणांक बताइए। चलिए ठीक है, तो मैं सीधे कोणांक आपको बताता हूं कि कोणांक होता क्या है। जैसे किसी भी दी हुई इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सपोज दैट कि एक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर से मैं बार बार बताया था पहले, मैं एक्स वाई ही लेते रहूंगा हमेशा, एक्स वाई का मुझे कोणांक निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको tan लगाना है, tan थीटा लगा देना है, tan इनवर्स, और यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे
मॉड लगाना है, y बाई एक्स लिखना है, हो गया। मतलब ये फॉर्मूला सीधे सीधे आपको याद है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कोणांक निकालने के लिए tan इनवर्स y बाई एक्स, लेकिन एक चीज बार बार मैं समझा रहा हूं, एक चीज मॉड हमेशा लगाना है वहां पर। अब इस मॉड वाले की वैल्यू आप उस कोणांक से मत रिलेट करिएगा कि अंडर रूट निकालना है क्या, मैं इसीलिए बताया कि आप वहां पर ऐसे मॉड लगा के नहीं चेक करेंगे। जैसे आप 6, 7, 8, 9 की कक्षाओं में मॉड लगाते थे। मॉड लगाने का मतलब क्या होता है कि जब संख्याएं ऋणात्मक होती है, यानी जब व्हेन द नंबर्स आर नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर हो जाती है, तो बस वही पॉजिटिव निकालने वाला है। चलो एक क्वेश्चन इस पर ले लेता हूं मैं बहुत जल्दी सा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ, फाइंड दी, क्वेश्चन पूरा लिखता हूं, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आई, √3 प्लस आई। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और ये अपने उसी सभी चतुर्थांशों यानी क्वाड्रेंट्स के अंदर ही है ये वाला क्वेश्चन। मतलब हिंदी में इसको मैं बोल दूं तो कोणांक दी हुई समृद्ध संख्या का कोणांक ज्ञात कीजिए, हिंदी हो गया हमारा। तो कोणांक के लिए सर यही सीधा सीधा हम फार्मूला रख लेते हैं। कोणांक के लिए करते क्या है, इस इमेजिनरी नंबर को उठा के लाते हैं, सपोज कराते हैं इसे x से मिला देते हैं, हम लोग इसको x से मिला देते हैं और इसे y को मिला देते हैं, y को मिला देते हैं और tan इनवर्स लगा देते हैं। tan इनवर्स लगा दिया, tan इनवर्स लगा दिया और tan इनवर्स लगाने के साथ साथ क्या लगाया, tan इनवर्स लगाने के साथ साथ मॉड लगा दिया जाए। तो मॉड लगाने के अंदर भी हमको लिखना y बाई एक्स, मतलब y मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है भाई, i के आगे देखो, आप यहाँ देखो i तो यहाँ एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन y तो y बराबर क्या याद दिया हुआ है 1, y बराबर 1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1। आप समझ रहे हैं ना, जब तुलना करा रहे हैं यानी कंपैरिजन करा रहे हैं तो कंपैरिजन करने पर y बराबर 1 मिल गया और x बराबर कितना मिला है, √3, √3 लिख दिए। जैसे ही tan इनवर्स 1/√3 लिखा रहेगा आपको तुरंत दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आपको समझ में आ जाना चाहिए कि tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6, पाई बाई 6 ही तो होती है। 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है tan में, पाई बाई 6। इसका मतलब हमारा आंसर ये है, हमें कोणांक थीटा के रूप में निकालना होता है। कभी कभी एग्जाम्स में थीटा की जगह 180 कर देगा, अपॉन 6 कर देगा, तो कितना 6×3 = 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री भी कभी कभी किसी एग्जाम्स में दे देता है, लेकिन 30 डिग्री एग्जाम्स में बहुत कम ही देता है। आपको दिया रहेगा पाई बाई 6 ऑप्शन के रूप में, 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 4। क्योंकि tan की वैल्यू, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, जो सभी ज्यादा मैक्सिमम लड़के मारते हैं। इसलिए आपको सपोज करना है, वहां तुक्का नहीं लगाना है, आपको थोड़ी जल्दी में शॉर्ट्स में इसको सॉल्व कर देना है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को और अपनी तैयारी को थोड़ा और मजबूत और तेज बनाइए, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। चलिए फिर अब बात आते हैं हम लोग अपने वर्गमूल पर। वर्गमूल जिसे हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालते किसका है, ये नहीं निकालते कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ये नहीं निकालना है। हमें वर्गमूल, अंक गणित वाले वर्गमूल नहीं पढ़ने हैं, अब हमें वर्गमूल पढ़ने होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड के। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में भाई कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया सपोज करो 1 दिया प्लस का √3 दे दिया, या मैं 1 + 1 ये भी सपोज कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन को चलो मैं इस पर भी सपोज कर लेता हूँ 1 + i पर भी, कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन पर भी दोनों पर आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए वर्गमूल, जब इस वर्गमूल निकालते कैसे हैं, एक तो अप्रोच ये होनी चाहिए, एक फॉर्मूला होता है x² + y², मैंने खुद नहीं से क्रिएट किया है, लेकिन अच्छी बुक्स में ही कहीं मिलेगा ये, प्लस का x अपॉन 2 के होल पावर 1/2। अच्छा ये निकल के आता है हमें पहले वाले का वैल्यू, a का वैल्यू निकल के आता है। फिर इधर एक b लिख लेते हैं, b वाले का वैल्यू क्या निकल के आता है कि √x² + y² माइनस का x अपॉन 2 के पावर 1/2। ये डायरेक्ट मेथड है निकालने का। मैं इस मेथड से पहले तो नहीं बताऊंगा, हो सकता है अभी लास्ट क्लास में बाद में बता दूं, लेकिन अभी आपको बस
ये चीज समझना है कि वर्गमूल होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए जो मैं अप्रोच आपको बताता हूँ सॉल्व करने को, क्योंकि ये गलत हो जाता है एग्जाम में जल्दी जल्दी के अंदर, ट्रिक के चक्कर में आप जल्दी गलत कर बैठेंगे। बेस को इतना मजबूत बनाए रहे कि बेस से हम ट्रिक से भी जब कम समय में लेकर बना दे। बेस को इतना मजबूत बनाए रहिए कि बेस के थ्रू ही हम क्वेश्चन यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाए। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख के, ये क्वेश्चन जो रखा हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। कैसे मेरा अप्रोच क्या रहता है इसको बताने का। हमें निकालना क्या है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है मतलब 1 + 3i √3i का हमको ये निकालना है। वर्गमूल मतलब इस पर वर्ग चढ़ाना है। जैसे मैं 25 का भी पहले बताया, 25 का अंडर रूट मतलब 25 का 5 होता है, अंडर रूट 25 का 5 होता है, तो वो चीज तो सही है। बाकी इसका वर्गमूल निकालना है तो हमें एक सपोज कर लीजिए अपने से x + iy सपोज कर लीजिए, x + y। मान लीजिए कि जब हम इसका वर्गमूल किए तो हमारे पास x + iy एक इमेजिनरी नंबर ही मिली। जैसे एक रियल नंबर यानी एक मैं बोलूं 25 का वर्गमूल 5 निकल के आता है, तो वो तो एक अंक होता है, तो अंक का ही निकल के आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स निकल के आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लगी हुई है तो उसका भी रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर रूट होगा तो आपको थोड़ी तगड़ा दिमाग यूज करना है कि दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, और ये चीजें धीरे धीरे आपको अपने दिमाग में याद भी हो जानी चाहिए। जब दोनों तरफ का हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर x² - y² हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा यहाँ पर ऐसे कि दोनों जब इधर का आप स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा और प्लस y² होता है तो +i² और y² होगा प्लस 2xi हो जाएगा। भाई अब a² + b a + b का होल स्क्वायर पे मैं तोड़ा हूँ फॉर्मूले पे, तो जब a² करेंगे तो x² हो जाएगा। और i² की वैल्यू कितनी होती है, i की वैल्यू अगर अंडर रूट -1 होती है तो i² की वैल्यू -1 क्यों होती है, क्योंकि रूट तो हट जाएगा। तो जैसे ही i² की वैल्यू -1 होगी तो x² माइनस का y² हो जाएगा और प्लस का 2xyi हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये चीज अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में वहां सॉल्व करेंगे तो आप बहुत तेजी से करिएगा। ये नहीं लगे कि ये निकालने सर इसका वर्ग करें, दोनों तरफ का वर्ग करने पर नहीं, इतनी क्षमता तेज हो कि मुझे पता चले कि आगे वर्ग करना ही है। देखिए x² - y², अब भाई और क्या बचा, और इधर एक आप लिखिए 2xy। वैसे बार बार यही आता है, आप चाहें तो याद भी कर लेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। x² - y² होता है और नीचे 2xy होता है। अब जब इस वाले इधर वाले का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने बताया है, और जब इधर वाले का वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर करें मतलब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा बस। तो मतलब और रूट हट जाएगा जब, तो यहाँ जो होगा यानी पूरा रियल है ना, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर की जगह कितना दिख रहा है, x² और y², और इमेजिनरी 1 दिख रहा है, x² और y -y² की जगह क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और 2xy की जगह क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है। तो हम कंपैरिजन कराते हैं। चलिए मैं यहाँ थोड़ा स्क्वायर करके दिखाई दे रहा हूँ। जब स्क्वायर करेंगे तो √3i करके आएगा, और जब √3i करके आएगा और इधर ये करके आएगा कि x² - y² प्लस 2xyi आएगा। तो भाई अब इतने से कंपैरिजन कराएंगे इस चीज का, इतने से तो ये 1 मिलेगा, और 2xi का कंपैरिजन कराएंगे तो √3 मिलेगा, क्योंकि i से i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब 2xy बराबर हमको √3 लिख लेना है और x² - y² बराबर 1 लिख लेना है। तो भाई x² - y² बराबर 1 चलाया तो हमको ये क्या करें कि हम अपने यहाँ से एक फॉर्मूला और सपोज कर लिया जाए। यहाँ पर x² + y² बराबर होता है अंडर रूट में x² - y² के स्क्वायर, x² - y² के स्क्वायर माइनस का 4x² और y²। आप पूछोगे ये चीज कहाँ से आई है, ये चीज कहाँ से आई है। तो जब आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा भी ड्राइव कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज करिए कि यहाँ x² + y² जो लिखा हुआ है, इसका हमको स्क्वायर करना रहेगा, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि x इसका स्क्वायर में कर रहा हूं, देखिए इसका स्क्वायर, तो आप करेंगे कि x² + y² प्लस 2xy, यही ना करेंगे आप, बिल्कुल x² और y², x² और y², और यहाँ दोनों की जगह पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
और जब मैं और इसके तो इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको हमें हटाना है, इसको यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इस पर वर्गमूल चढ़ा दे, मतलब इतना बराबर इतना हो जाए, इतना बराबर इतना हो जाए। अगर इतना बराबर इतना हो जाता है देखिए, थोड़ा सा मैं फिर से नीचे वाले लाइन को आगे ऊपर लेकर के आ रहा हूं। x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर ही ये जो लाइन है ये बराबर ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखा है, ये जो अंदर रूट में लिखा है वो भी इस रूट के बराबर हो जाना चाहिए। सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर लिखा है यहाँ पर अंडर रूट में, माइनस का लिखा हुआ है 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। चलो इसको खोलते हैं हम लोग ना, इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर के पावर 4 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। हमने इसको ओपन किया, इसको खोला है। आफ्टर ओपनिंग दिस माइनस 4y स्क्वायर, ये भी तो है माइनस का 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखिए एक मिस्टेक हो रही थी, अभी मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर दिया तो मुझे पता चल गया। मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। अगर इतना लिखेंगे x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ चीज प्लस हो जाए, यहाँ प्लस का मतलब यहाँ प्लस हो जाए। और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना होगा, मिल गया कितने बराबर। और इसके अंडर रूट में लगा हुआ है, मतलब इसके अंडर रूट में लगा दो। सर ये और ये दोनों देखिए एकदम बराबर हो गया। आप खुद देखिए, ये और ये चीज आपस में बराबर है कि नहीं। ये 4 है, ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, बराबर है या नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब हमने ड्राइव कर दिया कि जब चीजें मैं इतना लिखूंगा तो इसको बराबर इतना लिख सकता हूं। आप सेटिस्फाई होंगे आई को। चलिए, इतना लिखने का मेरा मकसद कुछ नहीं था, मेरा मकसद है कि आप ये चीज सीख जाएं। मेरे इसके बताने का मकसद ये इसके पीछे था कि आप जब इमेजिनरी नंबर का वर्गमूल निकालिए ना, तो आपको ये चीज डायरेक्ट पता हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पहला टर्म, मतलब जो प्योरली रियल नंबर है, और माइनस का 2x वाई बराबर जो इमेजिनरी नंबर के आगे नंबर है, वो कर लीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। और तीसरा स्टेप आप ये करिए, तीसरा स्टेप आप ये कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट का इतना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर अंडर रूट इतना हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर मिल जाए, तब तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। और याद रखिएगा, ये चीज आपके ऑन द टिप्स हो जाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे आप जब अभ्यास करेंगे तो ये चीजें अंडर रूट में होती हैं, तुरंत सब दिमाग में घूमने लगता है। जब आप इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1, और 1 का स्क्वायर लिखा है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो कितना होगा 1 ही तो होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, और यहाँ जरा ध्यान से देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। और वही वो चीज यहाँ लिखनी है, मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 3, इसको हमने यहाँ लिख दिया 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 का अंडर रूट 2 बाहर करके आएगा 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -2 भी होता है, लेकिन आपको -2 नहीं लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, इतनी चीजें तो मिल गई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 मिल गया है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमको तो पहले ही लिखा हुआ था 1। यहाँ से कंपेरिजन करके देख लीजिए आप, देखिए आप ये चीज 6-7 में 8 में बताई जाती है, और आपका हाथ में तेज चलना चाहिए। ये दोनों जोड़ने पर ये कट जाते हैं, और यहाँ पर 2x स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 जुड़ जाते हैं, 2 प्लस 1 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, मतलब 2x स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा ना। तो फिर अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से। अब आप आई होप कि आप समझ गए होंगे ऊपर वाला।
चलो तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, थ्री बाई, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, ऐसे आप भी तेज थोड़ा चलते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत तेज कर पाएंगे, फिर आप एक्स लिखने लगेंगे सीधा। एक्स बराबर अगर यहाँ से निकलना लिखना रहेगा आपको, एक्स स्क्वायर हटाना है तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया ना। अब जब √3/2 एक्स बराबर हो गया तो वाई बराबर किस फार्मूले से निकालेंगे। अब मैं समीकरण और विकरण नहीं बता रहा हूँ कक्षा 10-12 के तरीके से समीकरण बताऊँ, क्योंकि यही स्पेशल क्लास का मतलब यही हो है कि आप सीधे सीधे डायरेक्ट समझ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 2xy बराबर √3 लिखा हुआ है ना यहाँ √3, तो यहीं से इसको कंपेरिजन करा दो, x बराबर √3/2 लिख के लाए हो तो यहाँ सपोज करो, यहाँ रख दो वैल्यू 2√3/2, तो ये भी रूट में ना √3/2 रूट, और यहाँ y लिखा हुआ है बराबर √3, देखिए 2 लिख दिया, x की वैल्यू √3/2 लिख दिया, y की वैल्यू अभी पता करनी है वो चीज y लिख दिया, इज इक्वल टू कर दिया, बराबर √3 दिखा हुआ, ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। अब ये √2 से ये 2 कैंसिल होकर ऊपर क्या बना देगा, √2 बना देगा। अब ये √2 जब y बराबर निकालोगे आप तो ये √2 किधर चला जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब 1/√2, y की वैल्यू 1/√2। आई होप आप समझे होंगे। जब y की वैल्यू 1/√2 आ गई, y अब ये घबराइए मत कि बड़ा लंबा जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि जब जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा ना और हाथ तेज लगाना सिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि नहीं यार इसमें समझ कोई नहीं लग रहा है, बेसिक से हम काफी तेज लगा सकते हैं, आप अपने से बोलोगे। चलिए आप मुझे अब एक बार बता दीजिए कि x के मान कितना निकाली हो, y का मान कितना निकाल लिए हो, मैंने दोनों मान लिख दिए यहाँ पर। आप बताइए एक्स वाई लिखे कितना, लिखे किसको थे, 1 + √3i के, इसका फाइंड द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन कुछ ऐसा था ना, फाइंड द स्क्वायर रूट। भाई इसी का तो स्क्वायर रूट आप निकाले थे, इसका एक स्क्वायर रूट निकाले थे, मतलब ये किए हुए थे, और हमने इसको सपोज पहले ही करवा दिया था कि x + i y मान लीजिए। आप बोले हाँ ठीक है मान लिए, तो x + i y रखेंगे तो x का मान कितना मिला है, √3/2, तो x का मान आप √3/2 रख दीजिए, √3/√2 मतलब ऐसे पूरा ऐसे लिख देते हैं लोग, √3/2, और क्या चीज i लिखना है तो प्लस i लिख दिया हम, y क्या, y भी लिखना है तो y का मान आप लोग पता किए हो ना, 1/√2 है, 1/√2। अब यहाँ से आप 1/√2 कॉमन भी ले लीजिए, 1/√2 डायरेक्ट कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया, और √3 + का i हो गया। यस, ऑप्शन कुछ एकदम ऐसा ही दिया रहेगा, ऐसे नहीं, इतना कर दे कि ऑप्शन आपको नहीं छोड़ने वाला है, ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ाएगा। ये तो बात रही वर्गमूल निकालने की, हमने आज 3 टॉपिक डिस्कस करने थे, हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया है। लेकिन ये बताइए कि वो जो स्क्वायर रूट आप निकलवा रहे हैं तो वो थोड़ी और जल्दी कैसे निकलेगा, इतना हम x y z कैसे निकाल लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा हमको। तो चलिए मैं बहुत तेज निकालने के लिए दोनों वीडियो को एक साथ ही लेकर के चलूंगा, तब आप शायद समझ पाएंगे इसी एक क्वेश्चन की, तब आप समझ पाएंगे कि नहीं ये बेसिक से भी उतना ही आसान है जितना कि ट्रिक के मेथड से। मैं ट्रिक के माध्यम से भी दिखा दूंगा आपको, दोनों तरीके से दिखा दूंगा। देख लो क्वेश्चन कुछ यूं है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट लिखता नहीं हूँ, फाइंड द स्क्वायर रूट 1 + i, बस इतना ही का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखो जब आप बेसिक से लगाओगे, मैं यहाँ एक तरफ बेसिक लिख दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक थोड़ा सा भी बस खरीद लेगा, मैं बेसिक की तरफ से लगा रहा हूँ और यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से लगा रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा उससे लगा लीजिएगा। देखिए बेसिक से लगाऊंगा तो मैं, मेरी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि मैं इसको डायरेक्ट तुलना करूंगा, अंडर रूट इस पर चढ़ा दूंगा, तो x² - y² बराबर 1 दिया हुआ है और 2xy बराबर दिया हुआ है b1, क्योंकि i के आगे गुणांक कितना है 1 का। अब x² + y² बराबर अंडर रूट में इसको हम तुरंत स्क्वायर कर देंगे 1, और प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा ना, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² जो होता है तो 2 का हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे x² और y², मतलब इसका स्क्वायर सीधा कर दे 1, तो √2 हो गया, और x² + y² बराबर √2 जब हमको मिल गया तो x² - y² बराबर भी हमको पता था 1। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2x² बराबर हो जाएगा √2 + 1। x² की बात हमको करना है तो x² का मान √2 + का 1/2, x की वैल्यू निकालनी है तो फिर से हम सब पर √2 चढ़ा देंगे।
एक्चुअल कैजुअलिटी से, मतलब अचानकता से कुछ यूं है कि इसमें भी √2 आ गया, तो √2 + 1 अपॉन √2। एक्स की वैल्यू निकाल दिए, वाई की वैल्यू निकालना है, हम सीधे इसी फार्मूले में रखेंगे। वाई के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे 2x को कहाँ लेकर चले जाओ, इधर लेकर के चले आओ। तो जब आप 2x को इधर लेकर के चले जाओगे तो 1/2 x की वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू कितना रख दूंगा, √2 + 1/√2। अब मैं तो इससे भी चाहूंगा तो √2 नहीं है, ये 2 है केवल, यहाँ √2 से, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल करके 1/√2 1/√2 सॉरी थोड़ा मैं बड़ा रूट, आप समझ रहे हो ना, ये पूरा बड़ा वाला रूट लिख रहा हूँ, √2 + 1 पूरा आंसर ये हो गया। अब जब x की और y की वैल्यू निकाल लिए तो निकल तो गया x² वर्गमूल, आपका स्क्वायर रूट तो निकल ही गया है। चलो ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। ट्रिक क्या बताया था कि x² + y² - x/2 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर में रूट लगा देना बस, और होता है इसका स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो गया। अब एक और होता है, ये निकालते हैं हम लोग x की वैल्यू, और ये निकालते हैं हम लोग की एक, भाई यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसको बड़ा एक कैपिटल X मान लो, x² + y² - x/2 की पावर 1/2। ये तो ट्रिक मेथड है, ट्रिक याद रखोगे तो भूल भी जाओगे, बेसिक याद रखोगे कभी भी नहीं भूलोगे, बेसिक से लगाए रहोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, बहुत तेजी से भी कर सकते हो। चलो ट्रिक के रूप माध्यम से रखता हूँ, x² + y², इसका मापांक निकालते हैं √2, समझ रहे हो ना, x² + y² मतलब इसका स्क्वायर और प्लस इसके गुणांक का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 क्या करेंगे 2 माइनस का 1/2 के पावर 1/2। फिर यहाँ पर ये भी तो अंडर रूट दे दो, हाँ चलो अंडर रूट दे देता हूँ, √2 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस इस वाले में माइनस, √2 - 1/2 के पावर 1/2। इसके संग हम x है और ये क्या है i लगा तो ये हो गया y, क्योंकि x की वैल्यू निकल के आ रही थी और ये y की। तो जैसे ही हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये √2 कैंसिल होगा नहीं, फिर इसके बाद √2, कुछ सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आई होप कि ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझने में कठिनाई हो रही होगी। 1 + 2 हो गया, प्लस i y होता है तो i y का ये रख लो, √2 - 1/2 के √2 लगा, वही तो मैं भी किया हूँ, बल्कि उससे बेटर देखिए, उससे सिंप्लिसिटी जब आप कर रहे हैं बेसिक रूल से तो काफी अच्छा से ये निकल के आ रहा है, हम और आगे तक जा पा रहे हैं, और ट्रिक के माध्यम से और आगे तक, जो आपको अच्छा लगे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको। अगर ट्रिक अच्छी लगती हो तो ट्रिक के माध्यम से जाओ, ट्रिक थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, और कुछ है नहीं इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा। तो चलिए एक क्वेश्चन जाते जाते मैं खत्म कर दे रहा हूँ इसी पर, ताकि आप संतुष्ट हो जाइए कि बेसिक मेथड ही काफी अच्छा होता है, ट्रिक मेथड उतना इसका अच्छा नहीं होता है। अगर आप ट्रिक मेथड से लगाना चाहते हो तो ट्रिक मेथड भी यूज करो, मुझे कोई बैरी नहीं है। चलिए एक सवाल में क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से, देखिए 5 + 3i, इसका हमको निकालना है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल तो भाई x² - y² = 5, x 2x y = 3, ऐसा करते हैं कि x² + y² बराबर, बेसिक से तेज लगाना सीखना है हमको, अंडर रूट इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर -9 हो गया 16 का 4, सीधे लिखिए 4, और यहाँ क्या 2x² मतलब x² है तो 4 में जोड़ दो 5 और कर दो 2x², 5 × 4 = 9, 9 बटे के कितना 2, 9 बटे 2 मतलब 2, 9/2, हिंदी इंग्लिश बहुत चल रहा है ना साथ ही में, 9/2, और x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये x² है तो x की वैल्यू निकालना है तो 3/√2, 3/√2। x की वैल्यू निकाल दिए, y की वैल्यू इसमें रख के तुरंत निकाल दो, y की वैल्यू इसमें फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ, 2 लिखना है, सोचो ना y की वैल्यू निकालना है 3/2, x की वैल्यू नीचे रख दो, 2x की वैल्यू क्या निकाले हो इंटू 3/√2, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये √2 से ये √2, सॉरी नहीं, हाँ ये कैंसिल, 1/√2, क्योंकि आप जानते हो ये दो चीज जानते होगे कि √2 से 2 को जब काटते हैं तो जो 2 रहता है नीचे वो रूट में हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज समझ रहे होंगे ना, अगर कंफ्यूजन था तो मैं यहाँ क्लियर कर दिया। अभी x y की वैल्यू निकल गई, रूट निकल गया, बात खत्म। कितना ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा